हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ आदर्श रघुवंशी। मेरा नाम आदर्श रघुवंशी है। ठीक है, और आज हम लोग बात करेंगे मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की। ठीक है, मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस चैप्टर को हिंदी में हम लोग जब अनुवाद करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि ये चैप्टर का नाम है पुष्पीय पादपों की अकारिकी। पुष्पीय पादपों की अकारिकी, ये हमारे जो नीट के जो चैप्टर्स हैं, है ना, जो नीट में जो बायोलॉजी का जो पोर्शन है उस पोर्शन में क्लास 11th के यूनिट 2 में चैप्टर नंबर 5 में आता है चैप्टर। ये चैप्टर इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके एग्जाम्पल्स हमेशा पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हमेशा हर साल पूछे जाते हैं, इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और इस चैप्टर में हम लोग जो बात करेंगे, इसमें हम लोग बात करेंगे मार्फोलॉजी की बात करेंगे, हम लोग अकारिकी की बात करेंगे। अकारिकी का मतलब होता है कि बाहर से हम किसी चीज की जो स्टडी कर रहे हैं, बाहर से उसको देखकर जो हम लोग उसके बारे में चीजें बताते हैं, उसी को अकारिकी बोलते हैं। उसी को हम लोग मार्फोलॉजी भी बोलते हैं, मार्फोलॉजी। ठीक है, तो मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का जो हिंदी में इस चैप्टर का नाम है, चैप्टर का उसका नाम है पुष्पीय पुष्पीय पादपों की अकारिकी। पुष्पीय पादपों की अकारिकी। इस चैप्टर में सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको बड़ी इंटरेस्टिंग रहेगी चीजें, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी चीजें हैं। ये आपको याद होता जाएगा, है ना चैप्टर। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मार्फोलॉजी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मार्फोलॉजी की बात करेंगे। ये मैं हूं आदर्श रघुवंशी, आप मेरा यहाँ पे फोटो देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ और मैं जो है नीट में मेरे काफी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, है ना। अलग अलग जगह पे मैं पढ़ा चुका हूँ, इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में भी मैं पढ़ा चुका हूँ। तो और इसके साथ ही मुझे जो गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है उसमें मुझे पढ़ाने का मौका मिला। अभेद्या योजना के थ्रू हमें आप लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिला। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और आपको पढ़ाने का भी मौका मिला। इस तरह हमें आपके साथ और आपके हमारे साथ जो भी दिक्कतें परेशानी होंगी, जो भी क्वेश्चन का डाउट होगा, आप उसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं, अपने चैप्टर पे पॉइंट रखते हैं, अपने चैप्टर पे देखते हैं कि क्या क्या आगे की चीजें हैं। ठीक है, तो ये हमारा इस चैप्टर का नाम है मार्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट। आप चैप्टर को लिखना चाहें तो नोट कर सकते हैं, अध्याय 5। ठीक है, अध्याय 5 यूनिट 2। ठीक है, क्लास 11। ठीक है, अब पेज नंबर भी आप कहेंगे तो पेज नंबर भी बताया जा सकता है, लेकिन ये है कि पेज नंबर आप अच्छा तो ये होता है कि आपको पेज नंबर के साथ चीजें याद हो जाए तो बहुत ही बेस्ट है ना। पेज नंबर के साथ चीजें याद हो जाए तो बहुत बेस्ट है। तो इस ये जो पेज नंबर है, ये जो चैप्टर, ये पेज नंबर, ये जो पेज नंबर है इस चैप्टर का, वो लगभग लगभग 65-66 के आसपास है ना। पेज नंबर 65, 66 जो अपडेटेड है वो शायद 65 पे है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा 65 एंड 66 जो पेज नंबर से ये चैप्टर स्टार्ट होता है। ठीक, चैप्टर के साथ याद रखने से पॉइंट ये होता है ना, अच्छा होता है कि आपको चीजें अच्छे से चीजें पता होती हैं। इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, इस चैप्टर में हम लोग को वही पढ़ना है जो चीजें दिख रही हैं। इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है रूट के बारे में, है ना, हम लोग को पढ़ना है रूट के बारे में, हम लोग को पढ़ना है स्टेम के बारे में, हम लोग को पढ़ना है लीफ के बारे में, हम लोग को पढ़ना है फ्रूट के बारे में, हम लोग को पढ़ना है फ्लावर के बारे में। हम लोग को इसको स्टडी करनी है। ठीक है, तो हम लोग को इस पूरे चैप्टर में जो हम लोग एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहर से देखकर जो चीजें हम पढ़ेंगे, जो चीजें उसको लिखेंगे, उसको बोलते हैं मार्फोलॉजी। तो मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हम कहते क्या है, मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट क्या है? मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट किसी भी प्लांट का, किसी भी पौधे का बाहरी आवरण देखकर, बाहरी आवरण देखकर उसके ऊपर की गई स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? मार्फोलॉजी। दैट इज डील विथ, अब इसको इंग्लिश में बोलना चाहिए बहुत सिंपल हो जाएगा, डील विथ एक्सटर्नल अपीयरेंस या डील विथ स्टडी ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस कॉल्ड मार्फोलॉजी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? हम लिख देंगे डील विथ external features of external feature of plant।
इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी, है ना, बड़ा सिंपल सा हो गया, उसको हम क्या कहेंगे, मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी की जब भी बात आती है तो ये सारी चीजें सिंपल सी माइंड है कि हम जब उसको बाहर देखकर उसको उसके बाहरी आवरण को, मतलब हम लोग रूट को देखकर उसकी स्टडी करेंगे, हम लोग उसकी लीफ को देख करके उसकी स्टडी करेंगे, उसको पढ़ेंगे, स्टेम को देख करके उसकी स्टडी करेंगे, फ्रूट को देख करके उसकी स्टडी करेंगे, फ्लावर को देख करके उसकी स्टडी करेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मॉर्फोलॉजी। उसको क्या बोलेंगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, ये देखो फ्लावरिंग प्लांट है, इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, पुष्पीय पादपों की आकारिकी। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, याद रखिएगा, इसके एग्जांपल्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जांपल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जांपल ही तो सारा गेम चेंजर होते हैं। इस चैप्टर से नीट में, इस चैप्टर से जो नीट में अराउंड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अराउंड अराउंड 3 to 4 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 3 to 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन का मतलब हो गया, 3 से 4 क्वेश्चन का मतलब हो गया कि 12 से 16 नंबर का जो क्वेश्चन है, इतने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। तो इतने नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको हम लोग इस चैप्टर को देखते हैं। तो माई सेल्फ आदर्श रघुवंशी हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम जब बात करेंगे, ये मेरे कुछ रिजल्ट्स थे जो कि जो मेरे स्टूडेंट्स थे, जैसे कि हमने बताया आपको कि जैसे मेरे जो जहाँ जहाँ पे मैंने पढ़ाया है वहाँ के कुछ बच्चे हैं, जैसे ये बच्चे हैं, एक था आशुतोष, आशुतोष था, इसका जो आप मार्क्स देखेंगे, इसका जो 652 मार्क्स आया था नीट में, आउट ऑफ मतलब 600 प्लस के ऊपर जो इसकी मार्किंग थी, आप देख सकते हैं, मतलब 652 आउट ऑफ 720 इसके ऊपर की मार्किंग है इसमें। ठीक है, तो अच्छा मार्क है, ये अच्छा मार्क्स भी है, प्लस इसमें एक रैंक भी अच्छा है, जिसकी वजह से इसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला था। मुझे पता है ये जो है, इसमें ये यहाँ पे जो इलाहाबाद मेडिकल इंस्टीट्यूट है, इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज मोतीलाल नेहरू, उसमें ये पढ़ रहे हैं आप लोग, यदि वहाँ के हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, प्राची तिवारी ये इस समय KGM इसमें है, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में। और इसी तरह जैसे श्रेयस जो है वो आपके BJ मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद उसमें पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे बच्चे जो है पढ़ाए हुए बच्चे हैं हमारे, और इन सभी बच्चों का इसलिए मैंने आपको रिजल्ट शो किया कि आप मोटिवेट होइए। ठीक है, आप भी मोटिवेट हुई, आप भी पढ़िए, क्योंकि इसमें आपका भी, यहाँ पे भी आपका भी फोटो लगाया जाए और हमें और अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे, है ना। इस तरह क्या होता है, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये वीडियो बन रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इन बच्चों का भी फोटो जैसे जैसे जा रहा है, तो वो आगे जाकर कहीं कहीं एक दूसरे से मिलते हैं। दुनिया बहुत छोटी है, सुने होंगे, दुनिया बहुत छोटी है सरसों के दाने की तरह, और हम लोग मुलाकात करते रहेंगे। तो यहाँ पे आप इन लोगों से टकराएंगे, इन लोगों से पूछेंगे तो बात होंगी। ये सभी मेरे स्टूडेंट, पढ़ाए हुए स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद हम जब बात करते हैं कि पार्ट ऑफ प्लांट, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को जो हम स्टार्ट करते देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं। पहले हम लोग को पता होना क्या होना चाहिए, पार्ट ऑफ प्लांट के बारे में पता होना चाहिए, पार्ट ऑफ प्लांट के बारे में पता होना चाहिए। तो प्लांट में टोटल कितने पार्ट होते हैं, तो ध्यान रखना, प्लांट में मोस्टली 5 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग बात करते हैं, नीचे से ऊपर, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं रूट। ठीक है, किसकी बात करते हैं, रूट की बात करते हैं। ठीक, हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, रूट की बात करेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, मूल, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, मूल बोलेंगे। ठीक है, मूल। फिर उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, फिर हम बात करेंगे स्टेम की, फिर हम इसके बाद बात करेंगे स्टेम के बाद लीफ की, फिर फ्रूट्स की, पहले फ्लावर बनता है तो पहले फ्लावर बना लेते हैं, फ्लावर, एंड लास्ट में फ्रूट्स। ठीक है, तो स्टेम की बात कर लें, या फिर आप इन सब की बात करें, लीफ की बात कर लें, या इस किसी की भी बात कर लें, आपको ये चीज पता होना चाहिए कि कौन सी चीज किसमें आती है। जैसे स्टेम को क्या बोलते हैं, तना, है ना। लीफ को बोलेंगे क्या, लीफ को बोलते हैं पत्ती या पत्ते, पत्ते। फ्लावर को हम वो क्या बोलते हैं, पुष्प या फूल, और फ्रूट को क्या बोलते हैं, फल। तो ये पार्ट ऑफ प्लांट है, ये सभी पार्ट ऑफ प्लांट है।
तो टोटल कितने पार्ट होते हैं? 5 पार्ट होते हैं, 5 पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ प्लांट, जहां पे 5 अलग अलग तरह के प्लांट आपको दिखाई, सॉरी 5, एक प्लांट के अंदर 5 अलग अलग तरह के पार्ट्स दिखाई देते हैं। ठीक है, कौन कौन से? रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। इसमें आप देखेंगे एक चीज का ध्यान रखेंगे, इसमें आप देखेंगे एक चीज का कि रूट ये जो होता है वो कहाँ होता है? अंडरग्राउंड। कहाँ होता है? ये अंडरग्राउंड होता है, जमीन के नीचे होता है। और बाकी जितने भी हैं, बाकी जितने भी हैं ये सब कहाँ होते हैं? ये होते हैं ग्राउंड के ऊपर, है ना, अपसाइड ऑन द ग्राउंड, अपसाइड ऑन द ग्राउंड, है ना, ये ग्राउंड के ऊपर होते हैं। तो आप इसको, इन सभी को आप किसी को भी इसमें एक तरह से कर सकते हैं। जैसे यहां से लेकर के यहां तक हम क्या बोलेंगे? सूट। इसको क्या बोलेंगे? सूट। और इसको क्या बोलेंगे? रूट, रूट सिस्टम। ठीक है, मूल तंत्र, सिस्टम मतलब तंत्र, मूल तंत्र। और यहाँ पे क्या है? सूट, मतलब सूट ये हो गया। ठीक है, तना का तंत्र, जितना भी तना का तंत्र होता है ये पूरा उसमें सूट सिस्टम में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला, सबसे फर्स्ट जो है हम लोग इसकी स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट जो है हम लोगों का रूट, दूसरा स्टेम, तीसरा है आपका लीफ, फोर्थ है आपका फ्लावर एंड फिफ्थ वन इज फ्रूट। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जो हेडिंग डालेंगे रूट के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे? रूट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम लोग जो हेडिंग डालेंगे क्या लिखेंगे? रूट, जिसको हम लोग बोलते हैं मूल। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? मूल। तो जो रूट होता है, रूट, रूट के लिए हम क्या बोलते हैं? इट्स अ नॉन ग्रीन, इट्स अ नॉन ग्रीन अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड पार्ट, है ना। ये क्या है? अंडरग्राउंड पार्ट है, जमीन के नीचे होता है। और नॉन ग्रीन मतलब जो हरा नहीं है। ठीक है, ये हरा होता नहीं है। और साथ ही साथ क्या बोलते हैं इसको? इट्स अ पॉजिटिव जियोट्रॉफिक, है ना, जो क्या है? जो पॉजिटिव जियोट्रॉफिक है। इसके साथ ही हम बात करते हैं, ये पॉजिटिव जियोट्रॉफिक है, साथ ही साथ ये पॉजिटिव हाइग्रो, पॉजिटिव हाइग्रोस्कोपिक है ना, पॉजिटिव हाइग्रोस्कोपिक है। जियोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है जियोट्रॉफिक का मतलब? जियोट्रॉफिक का मतलब होता है कि जो वो प्लांट, मतलब इट्स मतलब जियोट्रॉफिक का मतलब ये होता है कि जो जमीन के नीचे जाए अलोंग द ग्रेविटी, जो ग्रेविटी के दिशा में, जो गुरुत्वाकर्षण के दिशा में जिसका प्रवाह हो, या जिसका प्रवाह या जिसकी ग्रोथ गुरुत्वाकर्षण की दिशा में हो, उसको हम बोलते हैं जियोट्रॉफिक। ठीक है, मतलब हम क्या कहेंगे? जिसका ग्रोथ, जिसका ग्रोथ, जिसका ग्रोथ किसके दिशा में हो? गुरुत्वाकर्षण की, दैट इज ग्रेविटी के, ग्रेविटी के दिशा में, उसको बोलते हैं। और हाइग्रोस्कोपिक का मतलब जो पानी को सोखे, जो पानी को कैच करे, जो सोख लेता है। जैसे जो पानी को सोखता है ना, जैसे कि आप लकड़ी के टुकड़े को देखो, पानी में डालो, पानी को सोख लेता है ना, वो हाइग्रोस्कोपिक है, वो हाइग्रोस्कोपिक हुआ। और स्पंज को जैसे पानी में डाल दो, पानी सोख लेता है, वो हाइग्रोस्कोपिक है ना। उसको क्या कहेंगे? जो पानी सोखने वाले जितने होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक। ठीक है, तो रूट के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, इट्स अ निगेटिव फोटोट्रॉफिक। इसका मतलब क्या हुआ? निगेटिव फोटोट्रॉफिक मतलब रूट कभी भी क्या होता है? निगेटिव
फोटोट्रॉफिक होता है। कभी भी हम बात करते हैं तो रूट कभी भी जब भी ग्रोथ करता है तो वो कभी भी सूर्य के लाइट के दिशा में ग्रोथ नहीं करता, मतलब जहां पे लाइट है उस साइड उसकी ग्रोथ नहीं होती है, जहां लाइट नहीं है वहां पे उसकी ग्रोथ होती है, मतलब अंधेरे में ग्रोथ होती है। फोटोट्रॉफी का मतलब होता है जहां पे लाइट है, और निगेटिव फोटोट्रॉफी का मतलब क्या होता है जहां पे लाइट नहीं है, ठीक है। तो जहां लाइट नहीं होती वहीं पे ग्रोथ होता है, जमीन के नीचे कहाँ लाइट होती है ना। तो ये रूट की क्या होंगी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसमें जो नीट में पूछा गया है वो है आपका जियोट्रॉफिक, हाइग्रोस्कोपिक एंड निगेटिव फोटोट्रॉफिक, ये पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से ये जो तीनों है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम एक इस रूट का स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस रूट का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमें और भी चीजें पिक्चर क्लियर हो जाएंगी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं ना। तो हम रूट का एक डायग्राम बनाते हैं, रूट का एक डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं कि उस डायग्राम में क्या क्या चीजें हैं। ठीक, यहाँ बनाता हूँ डायग्राम, यहाँ पे मैं था अब उसको ऊपर कर दिया। तो यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ रूट का, कि रूट के अंदर क्या क्या चीजें देखने को। जैसे ये हम मान लेते हैं इट्स अ सरफेस, है ना। सरफेस मतलब जमीन, ये जमीन है, और इस साइड से हम रूट बना रहे हैं। ये रूट हम बनाते हैं, और इसके आगे का जो पॉइंट है उसको हम थोड़ा सा चाहिए एक्चुअली, हाँ ये इस पे आ जाएगा। मैं इस पे कोई दूसरा भी पेन ले लेता हूँ, लाइक ये ब्लू ले लेता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा रूट कैप, है ना, ये हो जाएगा रूट कैप। ये इसको बोलते हैं एपिकल रीजन, जो सबसे नीचे की तरफ होता है, जो टिप पे होता है, चाहे नीचे की तरफ हो चाहे ऊपर की तरफ हो, है ना, उसको क्या बोलेंगे एपिकल रीजन, है ना, उसको बोलेंगे एपिकल रीजन। या फिर वो सबसे नीचे की तरफ हो, जैसे मान लो ये है, तो इसके नीचे का जो रीजन है ये, इसको भी बोलेंगे एपिकल रीजन, इसको भी बोलेंगे एपिकल रीजन। तो दोनों तरफ को क्या बोलेंगे एपिकल रीजन। तो इसको बोलेंगे अंडरग्राउंड एपिकल रीजन, है ना, इसको बोलेंगे अपर डाउन, अपर ग्राउंड एपिकल रीजन, है ना। तो इसका ये हो गया। तो ये हो गया आपका एपिकल रीजन की तरफ क्या होता है, देखने को क्या मिलता है, ये जो ब्लू कलर से बनाया है ये है आपका रूट हेयर। ये क्या है आपका, सॉरी ये है आपका रूट कैप। ये क्या हो जाएगा आपका रूट कैप। ये क्या हो जाएंगे रूट कैप। रूट कैप बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे रूट कैप। रूट कैप को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुत सिंपल सा है। जब हम बात करते हैं रूट की तो हम लोग वहां पे रूट कैप की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे रूट कैप की। तो रूट कैप को हम लोग बोलेंगे मूल, मूल गोप। क्या है मूल गोप। मूल गोप की खास बात हम लोग लिखवाएंगे भी, एक एक चीज को हम लोग पढ़ेंगे मूल गोप, ठीक है। और ये जो पूरा साइड है, ये पूरा साइड, ये यहाँ से यहाँ तक, जो यहाँ तक बनाया है इसको हम क्या बोलेंगे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये वाला पार्ट से लेकर के यहाँ तक का पार्ट, मतलब यहाँ तक पूरा, यहाँ तक वाले को पूरा क्या कहेंगे हम, इसको हम बोलेंगे मेरिस्टेम। इसको बोलेंगे क्या मेरिस्टेम, मेरिस्टेमी क्षेत्र, या इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरिस्मेटिक रीजन। क्या बोलेंगे इसको मेरिस्मेटिक रीजन, ठीक है। फिर हम क्या देखते हैं कि इस साइड रूट हेयर होता है, यहाँ क्या होता है रूट हेयर। तो रूट हेयर बना देते हैं एक बार पहले। ये आपका रूट हेयर बन रहा है। मेरा डायग्राम शुरू से अच्छा रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं रहा है, मुझे डायग्राम बनाना अच्छा भी लगता है, इसलिए मैंने बायोलॉजी नहीं ली थी,
इसलिए भी हमने बायोलॉजी ली थी, क्योंकि मुझे बायोलॉजी अच्छा लगता है, पढ़ना पढ़ाना दोनों। तो और ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है, आपको इसमें हर चीज कुछ ना कुछ न्यू चीज पता चलती है। ये हो गया। तो ये जो पूरा जोन है, ये जो पूरा का पूरा जोन है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो पूरा पूरा जोन है, इसको हम क्या बोलेंगे? ये रूट हेयर है। ये क्या है? रूट हेयर। उससे पहले देखो, यहाँ हो गया आपका रूट कैप, ऊपर क्या हो गया आपका? मेरिस्मेटिक क्षेत्र, दैट इज मेरिस्मेटिक रीजन। ये जहां पे कुछ नहीं है, ये यहां से लेकर यहां तक, तो हम इसको क्या बोलेंगे? जोन ऑफ इलोंगेशन। इसको क्या बोलेंगे? जोन ऑफ इलोंगेशन। जोन ऑफ इलोंगेशन बोलेंगे, मतलब दीर्घीकरण क्षेत्र, है ना? ये क्या है? दीर्घीकरण क्षेत्र। यहाँ पे दीर्घीकरण हुआ है ना, मतलब किसी चीज की लंबाई बढ़ रही है या मोटाई बढ़ रही है, लंबाई बढ़े या मोटाई बढ़ रही है, इसको बोलेंगे जोन ऑफ इलोंगेशन। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है, जहाँ पे रूट हेयर है ना, देखो यहाँ पे रूट हेयर पाया जा रहा है, यहाँ पे रूट हेयर पाया जा रहा है, जहाँ पे रूट हेयर पाया जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? परिपक्व क्षेत्र, या फिर उसको क्या बोलेंगे? मैच्योरेशन रीजन, जोन ऑफ मैच्योरेशन। इस पूरे को बोलेंगे क्या? इस पूरे को हम बोलेंगे जोन ऑफ मैच्योरेशन। जोन ऑफ मैच्योरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? परिपक्व, परिपक्वन, परिपक्वन क्षेत्र। जहां पे चीजें परिपक्व हैं, जहां पे आप देखने को क्या मिलता है कि सेल डिवाइड नहीं करती। ठीक है, तो रूट कैप वो रीजन जहां पे क्या हो रहा है? रूट कैप पाया जाता है, मतलब रूट कैप एपिकल साइड में पाया जाता है। कहाँ पाए जाते हैं? एपिकल रीजन पे। तो रूट कैप कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं एपिकल रीजन पे, एपिकल रीजन पे। मेरिस्मेटिक कहाँ पाए जाते हैं? मेरिस्मेटिक पाए जाते हैं सब एपिकल रीजन पे, सब एपिकल रीजन पे पाए जाते हैं। ठीक है, सब एक एपिकल रीजन में पाए जाते हैं। जोन ऑफ इलोंगेशन ये तो मिडिल लेयर में, मिडिल में पाए जाते हैं। और जोन ऑफ मैच्योरेशन ये आपके मैच्योर रीजन है, जहाँ पे सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, जहाँ पे कोई सेल डिवाइड नहीं कर रही, कोई कोशिका डिवाइड नहीं कर रही है ना, जोन ऑफ इलोंगेशन। तो सॉरी, जोन ऑफ मैच्योरेशन। अब हम लोग एक एक को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नीचे से, हमने बोला ना सबसे पहले हम लोग नीचे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे? रूट कैप। क्या लिखेंगे? रूट कैप। रूट कैप के बारे में हम लोग पहले बात कर लेंगे, कैप क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे किसकी? रूट कैप की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? रूट कैप की बात करेंगे। रूट कैप, व्हाट इज रूट कैप? रूट कैप क्या है? जब हम रूट कैप की बात करते हैं, है ना, जब हम रूट कैप की बात करते हैं तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि रूट कैप की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, है ना, उस पॉइंट्स को पहले जानते रहें। व्हाट इज रूट कैप? रूट कैप उसको बोलते हैं जो सबसे नीचे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर बनता है, कैप लाइक होता है, उसको बोलते हैं रूट कैप, जो कि प्रोटेक्ट करता है किसको? जो कि प्रोटेक्ट करता है जो कि प्रोटेक्ट करता है किसको? एक्टिव मेरिस्मेटिक रीजन को, या मेरिस्मेटिक रीजन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, बचाने का काम करता है। ठीक है, क्योंकि मेरिस्मेटिक रीजन बस डिवाइड कर रहा है, मेरिस्मेटिक सेल है, आपको पता है मेरिस्मेटिक रीजन मतलब जहाँ पे मेरिस्मेटिक सेल होगा, और जहाँ पे मेरिस्मेटिक सेल है वहाँ खूब डिवीजन होगा। जब वहाँ पे खूब डिवीजन होगा तो वहाँ पे देखने को क्या मिलेगा? जब वहाँ पे डिवीजन खूब चलेगा, बहुत ज्यादा डिवीजन होगा, तो देखने को क्या मिलेगा कि वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, क्योंकि वहाँ पे प्लांट के अंदर, वहाँ पे उस रीजन पे इम्यून सिस्टम कमजोर है। तो उसको बचाए रखने के लिए क्या करना है? वहाँ पे कैप कर देना है ना। क्योंकि जैसे 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 आप देखेंगे कि प्लांट का रूट नीचे की तरफ जाएगा, वैसे से फ्रिक्शन भी तो लगेगा, घर्षण, जिसकी वजह से उसका जो मेरिस्मेटिक रीजन वो फट सकता है, टूट सकता है, खराब हो सकता है ना। इसलिए रूट कैप क्या करता है? उसको प्रोटेक्ट करता है। तो पहला पॉइंट नोट करिए, पहला पॉइंट, व्हाट इज रूट कैप? तो रूट कैप इज अ मल्टी, ये क्या होता है? एक मिनट पेन चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये क्या होते हैं? इट्स अ मल्टी सेलुलर, मतलब ढेर सारे सेल से मिलकर बने हुए हैं, ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बने हैं, ढेर सारी कोशिका से मिलकर बने हैं, मल्टी सेलुलर, है ना, मल्टी सेलुलर पैरेनकाइमेटिक सेल, पैरेनकाइमा होता है ना। ये क्या होता है? पैरेनकाइमा, आपने सुना होगा पैरेनकाइमा, कोरेनकाइमा,
है ना, ये सारे होते हैं। तो ये किससे बने हैं? पैरेनकाइमा से होते हैं, पैरेनकाइमेटिक होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जिसके सामने स्टार बन जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रूट कैप क्या होता है? मल्टी सेलुलर पैरेनकाइमेटिक होता है। ठीक है, इनका फंक्शन देखते हैं, फंक्शन इनका फंक्शन, सिर्फ इनके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दो मेजर फंक्शन है, दो मेजर फंक्शन है। सबसे फर्स्ट जो फंक्शन है, सबसे फर्स्ट, और दूसरा एक अलग फंक्शन है। तो सबसे फर्स्ट जो फंक्शन है उसका नाम क्या है? प्रोटेक्टिव। हम बताए थे ना, वो किसको प्रोटेक्ट करता है? एक्टिव मेरिस्मेटिक रीजन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, मेरिस्मेटिक रीजन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो इस पहला जो फंक्शन है उसका क्या नाम है? पहला क्या है? प्रोटेक्टिव। पहला कौन है? प्रोटेक्टिव। और दूसरा क्या है? सिक्रेटरी। कुछ चीज सिक्रीट होती है ना, बाहर निकलती है, सिक्रीट कर रहा है कुछ, तो सिक्रेटरी है ना, सिक्रेटरी नेचर। नेचर मतलब होता है गुण। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव और दूसरा होता है सिक्रेटरी नेचर, यही दो मेजर फंक्शन है इसके। तो प्रोटेक्टिव क्या लिखोगे? प्रोटेक्टिव में लिखोगे आप कि प्रोटेक्ट किसको करता है? रूट कैप प्रोटेक्ट द मेरिस्मेटिक रीजन, है ना, मेरिस्मेटिक रीजन क्या बोलते हैं इसको? मेरिस्मेटिक मेरिस्मेटिव मेरिस्मेटमी रीजन या क्षेत्र। तो ये क्या होता है? एक्टिव। ये क्या होता है? एक्टिव। तो रूट कैप प्रोटेक्ट द एक्टिव मेरिस्मेटिक रीजन, एक्टिव मेरिस्मेटिक रीजन को ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, दूसरा सिक्रेटरी नेचर। रूट कैप सिक्रीट म्यूकस। क्या सिक्रेट करते हैं? म्यूकस। म्यूकस सुना होगा ना, म्यूकस। म्यूकस का काम होता है कि कोई भी चीज को फ्रिक्शन लेस बना देना, है ना, किसी भी चीज को फ्रिक्शन लेस बना देना। जैसे रूट है, जमीन के नीचे घुस रहा है तो फ्रिक्शन लग रहा है जमीन की तरफ से, फ्रिक्शन मतलब घर्षण लग रहा है। तो घर्षण को कम लगाने के लिए, कम घर्षण लगे उसके लिए यहाँ पे रूट क्या कर सिक्रीट करता है? म्यूकस सिक्रीट करता है कि इजिली जमीन के अंदर घुस सके, इजिली जमीन के अंदर घुस सके, क्योंकि उसके अंदर क्या है, वो इजिली जमीन के अंदर तभी घुसेगा जब नीचे क्या हो? म्यूकस बन रहा हो, है ना। म्यूकस बनने से क्या होता है कि वो एरिया फिसलनदार हो जाता है ना। तो सिक्रेटरी नेचर दूसरा। ठीक है, ये पहला पॉइंट हम लोगों ने लिखा था, ये हम लोगों ने दूसरा फंक्शन लिखा था। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, नंबर ऑफ रूट कैप, नंबर ऑफ रूट कैप। तो नंबर ऑफ रूट कैप एसोसिएटेड विथ रूट, जो कि रूट से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे जब हम बात करते हैं तो इसमें भी दो तरह के होते हैं, इसमें भी दो तरह के होते हैं। नंबर के बेसिस पे जब हम बात करते हैं, नंबर के बेसिस पे बात करेंगे तो ये कितने तरह के होंगे? दो तरह के। पहला कौन सा होगा? या फिर ये जनरली क्या पाए जाएंगे? जनरली ये इनका नंबर एक पाया जाता है, लेकिन समटाइम मोर देन वन होते हैं। क्या होते हैं? मोर देन वन। इसका एग्जांपल देखो पूछा जाता है, इसका एग्जांपल पूछा जाता है। पेंडमस एक प्लांट है, पेंडमस क्या बोलते हैं? पेंडमस। इसका मैं ट्रिक बता दूंगा आप लोगों को, एक वीडियो बनाऊंगा बस ट्रिक के लिए। ठीक है, तो पेंडमस इट्स अ साइंटिफिक नेम। ये क्या है? साइंटिफिक नेम है। पेंडमस। ठीक है, पेंडमस। तो होता क्या है, जनरली होता ये है कि जो नंबर जो होते हैं रूट कैप,
एक रूट में एक रूट कैप होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ढेर सारे रूट होते हैं, उस सभी रूट में भी ढेर सारे रूट कैप, जितने रूट उतने रूट कैप। तो मेन रूट से सिर्फ एक रूट कैप होता है, ढेर सारे रूट रूट होंगे तो ढेर सारे रूट कैप पाए जाएंगे। जैसे आप देखो रूट कैप देखना है ना, तो मैं आपको बहुत बढ़िया बताता हूँ। बरगद का पौधा देखा आप लोगों ने, बरगद का पौधा? तो बरगद का पौधा जब आप देखते हो तो ऊपर से ऐसे ऐसी चीजें लटकती रहती ना, ऐसे ऐसे। तो कभी उस जो लटका हुआ है आगे के टिप को, जैसे बरसात बरसात का मौसम चल रहा है तो आगे के टिप को काट के देखना, जब टिप को काट के देखोगे तो पिंक कलर का ऊपर की तरफ एक ऐसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, हेयर मतलब एक कवर दिखाई देगा, वही एक्चुअली रूट हेयर है, सॉरी रूट कैप है, ठीक है। और वही जमीन में जब चिपकता है, तो हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो रूट रूट कैप के नंबर के बेसिस पे हम लोगों ने देखा था, ठीक है। पेंडामस इसका हम लोगों ने एग्जांपल अभी देख लिया था, ठीक है। और बरगद के पेड़ वाला भी एग्जांपल देख लिया था कि बरगद बरगद का जो पेड़ है उसके ऊपर जो रूट कैप होता है पिंक कलर का दिखाई देता है, वो जमीन के नीचे जब जाएगा, तो जब जमीन के नीचे जाएगा तो वही रूट रूट कैप आगे जाके डिवाइड करेगा फिर, और वो फूल जाता है थोड़ा सा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे रूट कैप के आगे, ठीक है। रूट कैप के आगे देखेंगे क्या होता है। रूट कैप नंबर के बेसिस पे हो गया था, रूट कैप की तीसरी पॉइंट बता दिए थे। अब फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि फोर्थ पॉइंट क्या है कि रूट कैप इज नॉन यूनिवर्सल, नॉन यूनिवर्सल, नॉन यूनिवर्सल स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब ये जरूरी नहीं कि जितने प्लांट है सभी प्लांट में रूट कैप हो, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि सभी प्लांट में रूट कैप हो, इसी पॉइंट को बोलते हैं नॉन यूनिवर्सल, नॉन यूनिवर्सल, ठीक है। नॉन यूनिवर्सल हम बोलते हैं, ठीक है। नॉन यूनिवर्सल यहाँ पे आ चुका है, नॉन यूनिवर्सल स्ट्रक्चर। तो नॉन यूनिवर्सल स्ट्रक्चर में जो एक्सेप्शन है, मतलब कुछ ऐसे प्लांट ऐसे रूट होते हैं जो नॉन यूनिवर्सल है ना, जिसके अंदर रूट देखेंगे आपकी रूट कैप नहीं देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे कौन से प्लांट है जिसके अंदर रूट कैप देखने को नहीं मिलता, जिसके अंदर मूल गोप देखने को नहीं मिलता, ऐसे कौन से प्लांट हैं उसकी हम जब बात करते हैं तो उसमें देखने को क्या मिलते हैं, उसमें देखने को मिलते हैं आपके सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है पैरासाइटिक रूट, पैरासाइटिक रूट पहला एग्जांपल। दूसरा इपीफाइटिक रूट, इपीफाइटिक, इपीफाइटिक रूट, इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेस रूट, है ना। ये वो रूट है जो कि किसी प्लांट के ऊपर, मतलब ऐसे पौधे जो किसी प्लांट के ऊपर उग जाते हैं, किसी और प्लांट के ऊपर उग जाएंगे और उसके रूट प्लांट के, जहां पे मान लो प्लांट के ब्रांचेस हैं, जहां से प्लांट के ब्रांचेस निकलते हैं, उसी ब्रांच में वही किनारे पे कहीं एक प्लांट उग जाता है। देखो ना पेड़ के ऊपर एक पेड़ उग जाता है, तो पेड़ के ऊपर एक पेड़ जो उगा होता है उसके रूट में रूट कैप नहीं होता, ठीक है। उसको उस तरह के रूट कैप वाले प्लांट को हम बोलते हैं इपीफाइटिक रूट, ठीक है। या फिर उसको बोलते हैं स्पेस रूट। एक होता है पैरासिटिक रूट, ठीक है। तो ये ऐसे प्लांट जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं ओनली फॉर स्पेस, ओनली फॉर स्पेस एंड फूड ना। इफ plant are depend on other plant या another plant for space and food। ये पॉइंट आया हुआ था, ठीक है। इसके आगे स्टार लगा दे रहे हैं, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था, आया हुआ प्लांट पॉइंट था, इससे क्वेश्चन आते थे, ठीक है। उसको बोलते हैं क्या, एपिफाइटिक रूट और स्पेस रूट, ठीक है। उसको हम बोलेंगे एपिफाइटिक रूट या फिर हम क्या बोलेंगे स्पेस रूट, ठीक है। या फिर उसको क्या बोलेंगे स्पेस रूट। तो ये रूट हेयर की खास बात है, ठीक है। ये क्या है, रूट हेयर की खास बात। एक पांचवी खास बात है रूट हेयर की, सॉरी रूट कैप की, रूट कैप बोलना चाह रहा था, रूट हेयर निकल रहा है, ठीक है। रूट कैप की एक खास बात एक और है कि इट कैन रीजनरेट,
रीजनरेट, मतलब यदि ये कट जाएंगे तो वापस ये उगाएंगे, है ना, वापस ये रीजनरेट हो जाते हैं। वापस रीजनरेट का मतलब क्या होता है, पुनः पुनः ये जनरेट हो जाते हैं, पुनः बन जाते हैं, पुनः बनना, ठीक है। तो यदि मान लो कि ये रूट था और इसके रूट कैप है, और इस रूट कैप में यदि कोई इन्फेक्शन हो जाए, या फिर ये किसी वजह से टूट जाए यहाँ से, या फिर कहीं फट जाए, ठीक है, या फिर ये कहीं पे डिस्ट्रैक्ट हो जाए, तो होगा क्या कि ये वापस बन जाएगा, ये वापस बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास प्रॉपर्टी क्या है, रीजनरेशन की। इसके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, रीजनरेशन की प्रॉपर्टी है, इसलिए ये दोबारा बन सकता है। तो ये जो है, ये जो रूट कैप है, रूट कैप दोबारा बन जाते हैं, ठीक है, रूट कैप दोबारा बन जाते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस पॉइंट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि रीजनरेशन वाली बात होती है। क्वेश्चन आता है इसमें नीट में एक क्वेश्चन आया था इससे पहले, उस समय एम्स का एग्जाम होता था, एम्स में। तो एम्स का जो एग्जाम था उसमें पूछा था कि कोई रूट का रूट कैप, किसी रूट का रूट कैप फट गया है तो क्या होगा, तो वो रीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। इसमें आया था, नीट में आया था, नीट में भी एक बार आया था ये क्वेश्चन, इस तरह का ही क्वेश्चन था, लगभग क्वेश्चन सेम था, वर्ड के बस डिफरेंस थे, ठीक है। एक तो हो गया रूट कैप, है ना, आप लोगों ने पढ़ा क्या, रूट कैप पढ़ा। एक और होता है रूट पॉकेट। एक क्या होता है, रूट पॉकेट, रूट पॉकेट होता है। तो अभी तक हम लोगों ने रूट कैप पढ़ा है, अभी रूट पैकेट पढ़ा ही नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे रूट पॉकेट। सिंपल सा है, रूट पॉकेट क्या होता है, कभी कभी डिफरेंस के बेसिस तक क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज मेन डिफरेंस बिटवीन रूट कैप एंड रूट पॉकेट। सभी कुछ सेम है, बस एक डिफरेंस है कि ये रीजनरेटिव होता है और ये रीजनरेटिव नहीं होता, मतलब ये एक बार टूट गया तो वापस नहीं पाया जाएगा। तो हम लोग देखेंगे क्या, रूट पॉकेट क्या होता है, ठीक है, रूट पॉकेट के बारे में स्टडी करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किसकी, रूट पॉकेट की। रूट पॉकेट, रूट पॉकेट, ठीक है। मूल जेब, मूल का जेबा, ठीक है, मूल जेब जो होता है उसकी बात करते हैं। मूल जेब जो पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रूट पॉकेट। ये किसे पाए जाते हैं, इट फाउंड इन, है ना, ये किसे पाए जाते हैं, इट फाउंड, इट फाउंड इन हाइड्रोफाइटिक प्लांट, हाइड्रोफाइटिक प्लांट। हाइड्रोफाइटिक प्लांट उसको बोलते हैं पानी में पाए जाने प्लांट, है ना, किसको, पानी में, पानी में पाए जाने वाले पौधे, ठीक है, पानी में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। पानी में जो पौधे पाए जाते हैं हम उसके लिए बात करते हैं, उसको बोलते हैं हाइड्रोफाइटिक प्लांट बोलते हैं, ठीक। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, हाइड्रोफाइटिक प्लांट, जो पानी के ऊपर, जैसे मान लो ये पानी है ना, और यहाँ पे कोई प्लांट है, यहाँ पे यदि कोई प्लांट इस तरह से है, तो इस प्लांट के ऊपर, यहाँ पे यदि कोई प्लांट है तो इसके रूट इस तरह से इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे रूट देखने को मिलेंगे, और इसी के आगे रूट पॉकेट देखने को मिलेगा इस तरह। तो रूट पॉकेट, इसको बोलेंगे रूट पॉकेट, इसको क्या बोलेंगे, रूट पॉकेट, ठीक है, इसको बोलेंगे रूट पॉकेट। तो रूट पॉकेट हो गया। ये कैसे होते हैं, ये होते हैं ट्रायंगुलर, है ना, कैसे होते हैं ये, ट्रायंगुलर, त्रिकोण है ना, त्रिकोण है ये, है ना, त्रिकोण टाइप होते हैं इस तरह, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर। इट्स अ ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। कैसे होते हैं, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होते हैं, एंड हेल्प इन फ्लोटिंग ऑन वाटर, फ्लोटिंग ऑन वाटर, मतलब पानी के ऊपर तैरने के लिए ये हेल्प करते हैं। कौन, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर की वजह से पानी के ऊपर ये
तैर सकता है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर की वजह से पानी के ऊपर आराम से तैर सकता है, इसलिए फ्लोटिंग, फ्लोटिंग मतलब तैरना होता है, तैरना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि पानी के ऊपर तैरने में मदद करते हैं, ठीक है, पानी के ऊपर तैरने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो ये सारी चीजें देखने को इसके अंदर मिलती हैं, रूट पॉकेट के अंदर देखने को मिलती है। इसके बाद कौन सा आता है, ये रूट हो गया, ये पूरा रूट हो गया, ये पूरा रूट की हम लोगों ने बात कर ली। व्हाट इज रूट के अंदर हम लोगों ने पहला बात किया है, ध्यान रखना, हम लोगों ने पहले बात किसकी की है, फर्स्ट रूट के अंदर हम लोगों ने पहली बात की है रूट कैप की। और रूट पॉकेट इसलिए पढ़े हैं क्योंकि रूट पॉकेट एक्सेप्शन में है, सभी प्लांट में रूट कैप पाया जाता है, यूनिवर्सल नहीं है, जरूरी नहीं कि सभी प्लांट में पाया जाए, एक एग्जाम्पल मैंने बताया था एक्सेप्शन। उसी तरह रूट पॉकेट सभी प्लांट में नहीं पाया था, ये किसी पाया था, ओनली फाउंड इन हाइड्रोफाइटिक प्लांट, ये हाइड्रोफाइटिक प्लांट के अंदर सिर्फ देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके मेरिस्मेटिक रीजन, है ना, कौन से आते हैं, मेरिस्मेटिक रीजन, मेरिस्मेटिक रीजन आते हैं, कौन आएंगे, मेरिस्मेटिक रीजन, तो नोट कर लीजिए। मेरिस्मेटिक रीजन, मेरिस्मेटिक रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेरिस्मेटिक रीजन को हम लोग बोलते हैं मेरिस्मेटिक क्षेत्र, है ना, क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमी क्षेत्र। बड़ा सिंपल है, ये छोटा सा ही है। मेरिस्मेटिक रीजन किसको बोलते हैं, मेरिस्मेटिक रीजन उसको बोलते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, आर फाउंड इन सब एपिकल, अभी बताया था, सब एपिकल रीजन, ये सब एपिकल रीजन पे पाए जाते हैं, ठीक है, सब एपिकल रीजन पे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या, ये क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, थीन होते हैं, पतले होते हैं, थीन सेल होती हैं, इनकी सेल कैसी होती है, थीन सेल होती है, और डेंस, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म कैसा होता है, डेंस मतलब काफी गाढ़ा होता है, ठीक है। तो ये छोटे होते हैं, ये कैसे होंगे, छोटे होंगे, पतली कोशिका होगी, और इनका कोशिका द्रव्य गाढ़ा होगा, गाढ़ा, ठीक। तो ये मेरिस्मेटिक क्षेत्र की मतलब मेरिस्मेटिक रीजन और मेरिस्मेटिक क्षेत्र की खास बात है, ठीक है। इसके अंदर देखने को क्या मिलेगा, इसके अंदर देखने को मिलेगा कि ये सेल डिवाइड करेंगे, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन होगा, है ना, सेल डिवीजन होगा। इसके अंदर और एक और चीज, लास्ट वाली चीज उसको यहां लिख देता हूं, इसके अंदर वैक्यूल, वैक्यूल नहीं होते, नहीं होते, ध्यान रखना, वो सभी सेल जो कि जिसके अंदर सेल डिवीजन होगा उसके अंदर वैक्यूल नहीं होगा, प्लांट के लिए बात सही बात, ठीक है। ये ट्रिक भी है, ये ट्रिक भी है कि पौधों में या फिर प्लांट में, जब हम प्लांट की बात करते हैं, तो जब हम किसकी बात करते हैं, प्लांट में, प्लांट में हम लोग देखते हैं कि जो प्लांट की सेल मतलब जितने भी मेरिस्मेटिक सेल हैं, जितने भी मेरिस्मेटिक सेल हैं, इन सभी मेरिस्मेटिक सेल के अंदर एक्टिव सेल मतलब मेरिस्मेटिक सेल, जितने भी मेरिस्मेटिक सेल मतलब जितने भी सेल डिवाइड कर, जितना जहां जहां भी सेल डिवीजन चल रहा है वहां पे देखने को क्या मिलेगा, वैक्यूल अब्सेंट होंगे, वैक्यूल नहीं होंगे, नोट कर लीजिए इसको, होंगे, ठीक है। ये बात किसके लिए थी, ये बात थी मेरिस्मेटिक रीजन के लिए। अब इसके बाद है जोन ऑफ इलोंगेशन, अब इसके बाद कौन है, जोन ऑफ, जोन ऑफ इलोंगेशन, जोन ऑफ इलोंगेशन है, जोन ऑफ इलोंगेशन के अंदर हम लोग देखते हैं कि वो प्लांट की वो सेल जो कि क्या हो रही है, इलोंगेट हो रही है, जो कि क्या होगी, इलोंगेट होगी, जो बढ़ेगी, है ना, जो कि क्या होंगी, बढ़ेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, जोन ऑफ इलोंगेशन बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, जोन ऑफ इलोंगेशन बोलेंगे। छोटा सा है, इसको देख लेते हैं, जोन ऑफ इलोंगेशन। तो जोन ऑफ इलोंगेशन या फिर दीर्घीकरण क्षेत्र जो है
उसकी बात कर रहे हैं। किसकी बात करेंगे? दीर्घीकरण क्षेत्र। दीर्घीकरण क्षेत्र की बात करेंगे। दीर्घीकरण क्षेत्र की जब बात करते हैं तो हम लोग इसमें क्या बोलते हैं कि इसके अंदर सेल ग्रो इन साइज, इसमें आकार में बड़े होंगे। इसमें कोशिका का आकार बढ़ेगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट, इनके अंदर वैक्यूल बहुत बड़ा पाया जाता है। मतलब लार्ज वैक्यूल। ठीक है। इसके अंदर वैक्यूल कैसा होगा? लार्ज, मतलब वैक्यूल बड़ा होगा। ठीक है। इनका फंक्शन देखते हैं। फंक्शन, कार्य, इनका कार्य क्या है? ठीक है। ये उड़ता रहे, ये कार्य क्या है? तो पहला कार्य तो ये है कि ये प्लांट की लेंथ को बढ़ाएंगे, है ना। ये क्या करेंगे? ये प्लांट के रूट, दैट इज मूल की लंबाई बढ़ाएंगे। ठीक है, बढ़ाएंगे। ठीक, ये लिखना चाहता हूं। ठीक है। तो होता क्या है कि ये मूल की लंबाई को बढ़ाएंगे। ठीक है, ये मूल की लंबाई को बढ़ाएंगे। ठीक। दूसरा फंक्शन देखते हैं क्या? दूसरा फंक्शन, ये वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। क्या करेंगे? वाटर को एब्जॉर्प्शन करेंगे। एब्जॉर्प्शन करेंगे। ठीक है, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, पानी को सोखेंगे। ठीक है। तीसरा काम क्या है? तीसरा काम है ये मिनरल को भी एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, ये भी मिनरल को एब्जॉर्ब करेंगे। ये इनका मेन फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन, ध्यान रखना। ये इसके आगे स्टार है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? इसका मेन फंक्शन। ठीक। इसके बाद लास्ट जोन बचा है। लास्ट जोन कौन सा है? जोन ऑफ मैच्योरेशन। जोन ऑफ मैच्योरेशन या मैच्योर जोन, है ना। जोन ऑफ मैच्योरेशन, या फिर हम किसकी बात करेंगे? मैच्योर रीजन। किसकी बात करेंगे? मैच्योर रीजन। मैच्योर रीजन की बात करेंगे। मैच्योर रीजन की बात करेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिपक्वन। परिपक्वन क्षेत्र। परिपक्वन क्षेत्र की बात करते हैं। परिपक्वन क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम लोग देखते हैं, थोड़ा बड़ा है परिपक्वन क्षेत्र, इसको समझो। परिपक्वन क्षेत्र जहां पे सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, जहां पे सेल डिफरेंशिएशन ऑफ प्राइमरी टिश्यू में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे एक वर्ड आता है, क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। एफ, ये भी है, ये भी एफ है। इसको फिर से लिख देता हूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ प्राइमरी टिश्यू, है ना। जो प्राइमरी ऊतक है उसमें डिफरेंशिएट हो जाते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ प्राइमरी टिश्यू। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, पहले इसका मतलब समझ लो आप लोग। और प्राइमरी टिश्यू का मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब समझाते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है जहां पे सेल डिवीजन अपना सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी लॉस हो चुकी हो, मतलब सेल डिवीजन जहां नहीं चल रही। ठीक है, डिफरेंशिएशन उसको बोलेंगे कि यदि कोशिका अपनी सेल डिवीजन की कैपेसिटी खो दे,
खो दे, है ना। मतलब हम क्या बोल रहे हैं, लॉस ऑफ सेल डिवीजन कैपेसिटी, ठीक है, लॉस ऑफ सेल डिवीजन कैपेसिटी, ठीक है। पहला पॉइंट, टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब सेल अब अपने आप को डिवाइड नहीं कर रहा है और अपनी डिवीजन की प्रॉपर्टी खो चुका है। जब अपनी डिवीजन की प्रॉपर्टी खो दिया है तो वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर फंक्शन प्रमोट करेगा। हो सकता है कि वो आगे जाकर के क्या बना दे, वो आगे जाकर के हो सकता है आपका बन सकता है जाइलम या फिर फ्लोएम, ना, जाइलम बना दे या फ्लोएम बना दे। स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लगे, जाइलम में पानी को प्रवाहित करेगा और फ्लोएम में फूड को प्रवाहित करेगा। तो ये काम किया जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग प्राइमरी की बात करते हैं, किसकी, प्राइमरी टिश्यू किसको कहते हैं, प्राइमरी टिश्यू। तो प्राइमरी टिश्यू कौन होता है, प्राइमरी टिश्यू को हम लोग प्राइमरी को इस तरह दिखाते हैं। तो प्राइमरी टिश्यू आर दैट tissue those are formed from young stage of plant, ठीक है, सिंपल है। तो जब हम प्राइमरी टिश्यू की बात करते हैं तो प्राइमरी टिश्यू की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या क्या आ गया, उसमें आ गया आपका एपिडर्मल मतलब जो बाहरी आवरण होता है ना, बाहरी आवरण, प्लांट का जो बाहरी होता है उसको बोलते हैं एपिडर्मल। फिर उसको बाद हम दूसरा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड टिश्यू, क्या बोलते हैं, ग्राउंड टिश्यू। जो कि क्या होते हैं, ग्राउंड टिश्यू मतलब आपका कॉर्टेक्स से लेके पित्त तक के बीच का, है ना, कॉर्टेक्स से पित्त को क्या बोलते हैं। फिर उसके लास्ट में कौन आएगा, वस्कुलर टिश्यू। फिर कौन से आएंगे, वस्कुलर बंडल या वस्कुलर टिश्यू, ठीक है। तो एपिडर्मल के अंदर कौन आते हैं, एपिडर्मल के अंदर आते हैं आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहरी की तरफ, बाहरी परत जो होती है उसको बोलते हैं आउटर मोस्ट। आउटर मोस्ट में उसको बोलते हैं, ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, ठीक है। तो एपिडर्मिस को हुई हम एपिडर्मल बोलेंगे, लेयर को एपिडर्मल लेयर, ठीक है। फिर हम लोग ग्राउंड टिश्यू में किसको बोलते हैं, ग्राउंड टिश्यू में आता है आपका कॉर्टेक्स के बाद आएगा आपका पेरिसाइकिल के बाद आएगा कौन सा, पित्त ओनली। तो ग्राउंड टिश्यू का मतलब ये हो गया, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल एंड पित्त। वस्कुलर टिश्यू का मतलब क्या होता है, वस्कुलर बंडल या वस्कुलर टिश्यू में आता है कौन कौन से, जाइलम एंड फ्लोएम, है ना, जाइलम एंड फ्लोएम। तो यह है डिफरेंशिएशन का मतलब ऐसी कोशिका जो अपने आप के सेल डिवीजन को खत्म कर दे, अपनी सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी लॉस कर दे और अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन प्रमोट करना शुरू कर दे, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ प्राइमरी टिश्यू, ठीक है, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ प्राइमरी टिश्यू, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, इसके बाद हम लोग बात करेंगे फंक्शन की, जो मेरिस्टेमेटिक रीजन का जो फंक्शन है, क्योंकि हम लोगों ने हर जगह के फंक्शन को पढ़ा है, तो इसके फंक्शन को कैसे छोड़ दिया जाए, है ना। तो फंक्शन क्या है, फर्स्ट रूट हेयर, जो रूट हेयर होते हैं, मूल रूम, इसको क्या बोलते हैं, मूल रूम, ठीक है। जो मूल रूम है उसकी बात करते हैं। तो मूल रूम derived from epidermis
है ना, एपिडर्मिस। कहा जा रहा है कि मूल रूम एपिडर्मिस से बनता है ना, एपिडर्मिस से बनता है। इसका मतलब तो यही हुआ, इसका मतलब तो यही हुआ। तो रूट हेयर का फॉर्मेशन किससे होता है? रूट हेयर का फॉर्मेशन एपिडर्मिस से होता है, जो बाहर की जो लेयर होती है, जैसे आप लोग देखे होंगे इस तरह से, है ना। रूट हेयर कहाँ पे होगा? यहाँ पे। तो रूट हेयर ये बाहर का जो आवरण है, बाहर का जो आवरण है इससे हो रहा है ना। रूट हेयर जो बाहरी आवरण है, इस साइड से रूट हेयर का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, इधर से रूट हेयर बन रहा है। तो ये हो गया रूट हेयर, ये क्या हो गया? रूट हेयर। तो रूट हेयर का फॉर्मेशन इस साइड से हो रहा है। तो ये बाहरी जो है, बाहरी लेयर इसी को क्या बोलते हैं? ये जो बाहरी लेयर है इसी को बोलते हैं एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस से बनता है रूट हेयर का फॉर्मेशन। किससे होता है? एपिडर्मिस से देखने को मिलता है। तो रूट हेयर क्या करता है? रूट हेयर पानी को सोखने का कार्य करता है, ठीक है। इसका काम क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल। सॉइल से पानी को लेने का काम करता है। किससे? सॉइल से पानी को लेने का काम करता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ सरफेस एरिया, with the help of increasing of surface area। यदि सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो पानी का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा, है ना। समझ में आई बात? सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो पानी का एब्जॉर्प्शन क्या होगा? बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया हम बढ़ा देते हैं तो पानी का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। ये याद रखिएगा, पानी का एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है? सरफेस एरिया बढ़ा दीजिए, है ना। सरफेस एरिया बढ़ा दीजिए, पानी का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग देखते क्या है, ये था आपका ये। फिर हम लोग देखेंगे रूट ब्रांचेस। रूट के अंदर ब्रांचेस कैसे होते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। हम लोग इसको नेक्स्ट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास हम लोग बात करेंगे कि इसकी रूट ब्रांचेस की बात करेंगे, ठीक है। रूट ब्रांचेस की बात करेंगे। जो रूट ब्रांचेस हैं, मतलब लेटरल रूट, लेटरल रूट का जो ब्रांच बना है वो। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट कैसे मॉडिफाई होता है रूट, किस किस क्षेत्र में मॉडिफिकेशन हुआ, ठीक है, क्या क्या मॉडिफाई हुआ। रूट के ऊपर पूरी पीएचडी कर डालेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो रूट के ऊपर हम लोग उतनी पीएचडी करेंगे जितना कि हमारे नीट में है, ठीक है। तो इतना डरने की बात नहीं है, रूट के ऊपर हम लोग उतनी पीएचडी करेंगे जितना हमारे नीट में है। तो आप इस बात को जानते रहिए, आप भी इस बात को अच्छे से याद कर लीजिए कि जो भी चीज पढ़ाया जा रहा है, यदि आप इसको पढ़ते हैं उसी तरह जैसा लिखा है, उसी तरह आप उसी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। रटना और समझना दोनों अलग अलग चीजें। यदि आप चीजों को समझ लेते हैं तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और रट लेंगे तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने रटा है, उसको पॉइंट आपने ऐसा सोचा है, क्यों? हमारे माइंड में है। लेकिन जब किसी चीज को समझ लेंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा चैलेंज है कि आप इसको रटेंगे तो याद नहीं होगा, इसको आप समझेंगे याद हो जाएगा। आपको एग्जाम्पल्स के ट्रिक्स मैं बता दूंगा, पूरा एक वीडियो बनाऊंगा इसके लिए कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं, कैसे कैसे एग्जाम्पल के ट्रिक्स हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इस तरह के एग्जाम्पल को हम ट्रिक के बेसिस पे इस पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग को पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूट हेयर, काम क्या है। हम लोग एग्जाम्पल्स के पूरे ट्रिक इसके खत्म करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स के ट्रिक को खत्म करने के लिए हम लोग रेडी होंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, और आप लोग अच्छे से रहिए और आराम से रहिए। कोविड-19 के समय में एक दूसरे से दूर रहिए, क्वारंटीन रहिए, और एक दूसरे का ख्याल भी रखिए। दूर से ख्याल रखना भी चाहिए, जरूरी नहीं है कि आप आसपास जाके ही ख्याल रखेंगे, आप दूर से भी ख्याल रख सकते हैं, ठीक है। तो अभेद्या योजना के थ्रू हम लोग को जो पढ़ने का मौका मिला है, इसका आप सभी लोग फायदा उठाएं, आप सभी लोग लाभ उठाएं, ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़े। यही हमारी कामना है, हमारी यही इच्छा भी है, और हम लोग इसके लिए अग्रसर भी हैं, और इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध भी हैं। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं इसका एक नोट्स बनाएं, और जो समझ नहीं आ रहा है आप उसको कमेंट बॉक्स में नीचे आप पूछ सकते हैं, और अदरवाइज नहीं समझ आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, वहां पे अपना नंबर छोड़ दीजिए, व्हाट्सएप पे भी बात की जा सकती है, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट स्लाइड में मिलते हैं। अभी के लिए बाय।
ठीक है।